हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आस्किंग क्वेश्चन फर्स्ट। इस तरह से हमारे पास में जो सेशन नंबर 10 आएगा, आस्किंग क्वेश्चन सेकंड रहेगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेशन नंबर 9, आस्किंग क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन करना क्या होता है। आप किससे अगर सवाल पूछ रहे हो, अपनी डाउट को क्लियर कर रहे हो, तो वही क्या होता है, आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछना। ठीक है, आप चाहे अपनी फैमिली मेंबर से कोई सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको आप पूछ सकते हो कि इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे सोल्व करना होगा। या फिर अपनी टीचर से पूछ सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इसका आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा। ठीक है, आप अपने क्लासमेट से भी कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हो, या फिर अननोन पर्सन से आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो हमारे अंदर जो डाउट है वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लोगों को इसका फियर होता है, वो डरे रहते हैं कि क्वेश्चन मैं पूछूं या नहीं पूछूं। तो इस वजह से अपने क्या कर लेते हैं, अपने एक अंदर एक तरह मिसअंडरस्टैंडिंग लेके चलते रहते हैं, और आगे जाकर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि आर यू समटाइम स्केर्ड ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन एज शोन इन फिगर 1.19। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने कभी ये चीज़ जरूर देखी होगी, या फिर कहीं ना कहीं फेस की होगी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो मतलब अपने जो सवाल होते हैं उनके वो पूछने से डरते हैं। ठीक है, पूछते नहीं पाते, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन तो होते हैं पर पूछ नहीं पाते, उनको डर रहता है। ठीक है, तो क्या क्या डर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई डोंट नो हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि मुझे नहीं पता इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। यानी कि इस लड़की को या इस गर्ल को यहाँ पे डाउट है कि मुझे नहीं पता इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करने का। अगर मैं इसको टीचर से पूछूंगी तो मेरे अंदर एक हेजिटेशन या मुझे एक डर है पूछने का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है विच बुक शुड आई रीड, और मुझे कौन सी बुक यहाँ पर पढ़नी चाहिए या रीड करनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई कांट अंडरस्टैंड होम शुड आई आस्क। ठीक है, और मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ पूछना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा है कि हाउ विल आई कंप्लीट दिस वर्क, और मुझे ये भी नहीं पता कि इस काम को या इस वर्क को मुझे कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह के डाउट और भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर भी सारी चीज़ देखने वाले कि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती चली जाती है वो किस तरह से होगी। ठीक है, और आप उनको कैसे दूर करोगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन एट द राइट टाइम। अगर आप सही समय पर क्वेश्चन या आपके जो सवाल है उनको नहीं पूछते तो क्या होगा। ठीक है, तो उसका जवाब भी हमें इसके अंदर मिलने वाला है। दूसरा लिखा है कि व्हाट डू वी नीड टू आस्क क्वेश्चन, और हमें ऐसी चीज़ों की क्या जरूरत है जिससे हम सवाल पूछ सके, हमें जिस सवाल पूछने की जरूरत क्या है, हम इस चीज़ को वहाँ पर भी देखेंगे। तो इस सेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तो इस सेशन के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है पूछने की। ठीक है, एंड हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन। अगर हम सही क्वेश्चन किससे पूछ पा रहे हैं तो हमें उनकी इन्फॉर्मेशन या फिर हमको रिप्लाई क्या मिल रहा है, ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक है नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चन का आता है। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले हम फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक लड़का है इधर, एक लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का ये कह रहा है कि एक लड़की से कि वेयर विल आई फाइंड द क्वेश्चन टू वेयर आई विल फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन 2। यानी कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कहाँ से उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब लड़की ने उसे क्या रिप्लाई दिया कि रीड दी 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, कि आप अपने इंग्लिश का जो 4th चैप्टर है उसको रीड आउट करो, आपको वहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखो इसको जो लड़का था या जो यहाँ पर बॉय था, अगर ये इसको ये डाउट नहीं आता तो ये क्या अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए इसने क्या करा, इस लड़की से क्वेश्चन पूछा और लड़की ने उसे क्या करा, एक रिप्लाई दिया किस फॉर्म में, कि आप अपने जो इंग्लिश की बुक है आपकी उसका एक 4th चैप्टर है उसको रीड करो और आपको उसका आंसर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो आपने इस लड़के ने अपने क्वेश्चन को दूर कर लिया, तो यही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। A क्वेश्चन इज अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एज शोन इन फिगर 1.20, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, आगे लिखा है इट कुड बी एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये हमारे कुछ भी तरह का डाउट हो सकता है। आप कह सकते हैं कि मुझे शाम में मुझे ये चीज़ ला के खानी है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे मेरठ जाना है तो मुझे कौन सी बस या फिर कौन सी ट्रेन मुझे लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के आपकी जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई भी आपको अलग अलग तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, सच एज
एज एन आंसर टू ए क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताया, टेक्स्ट बुक में बता दिया, इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन और प्लेस और अबाउट हाउ टू डू ए टास्क। ठीक है, यानी कि जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो सकते हैं, प्लेस के बारे में हो सकते हैं, या फिर किसी काम के प्रति भी आपके हो सकते हैं कि आप इस काम को कैसे करोगे। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम या हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, तो आप अपने फ्रेंड से या टीचर से हेल्प लोगे उसके बारे में। ठीक है, या फिर आप बोलोगे वेयर इज द आगरा, आप यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछ रहे हो तो आपको बताएगा कि आगरा, या फिर आप बताओगे आगरा यूपी का क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ताजमहल भी है। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है कि हमको उसकी ज़रूरत क्या है क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, ये हमारी ज़रूरत होती है अगर हम किसी से अपने सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में सवाल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, उससे कोई चीज़ पूछेंगे नहीं और हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो एक तरह से खत्म ही हो जाती है। यानी कि सवाल की हमें जरूरत क्यों थी पूछने की, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सोल्व हो जाए। ठीक है, अगर हम उसको अपने मन में बैठा के रखेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें जो क्वेश्चन होती है पूछने की जरूरत होती है, यही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो टॉपिक का जो हमारा नाम था नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, तो हमने पूरा क्लियर कर लिया है। तो हम आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के पैटर्न बताया जा रहा है कि आप किस तरह से वो आपको हेल्प कर सकता है क्वेश्चन पूछने में। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आस्किंग क्वेश्चन हेल्प अस टू, तो कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, गेन न्यू नॉलेज। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, आपने किसी अपने फ्रेंड से टीचर से पूछ ली, तो आपको वहाँ पर न्यू नॉलेज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर लिखा है आगे कि मेक श्योर दैट व्हाट वी नो इज करेक्ट, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है अवॉइड डाउट्स, आपके जितने भी डाउट्स है वो एक तो वो खत्म हो गए अगर आप किसी से अपना क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो डाउट होने से खत्म हो जाएगा। दूसरा कंफ्यूजन आप जो लेके चल रहे हो। ठीक है, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको जो हो रही है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, बट वो एक्चुअल में एक तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप लेके चल रहे थे, आपने टीचर से डिस्कस करा तो आपके टीचर ने बताया कि बेटा बस ये इसका सिर्फ एक ही मेथड है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकता है, आपकी जो अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट आपको बताया कि स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल बाय आस्किंग अबाउट देम एंड देयर आइडिया, और लोगों से आप बात करना स्टार्ट करें, अपने आइडिया को शेयर करें, उनसे नई नई नॉलेज ले, उनसे नई कुछ सीखने को ले। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, जितना आप लोगों से बात करोगे, सवाल करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब हमारे पास में एक न्यू टॉपिक आता है कि हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो हम कैसे श्योर करें अपने आप को कि हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा है इफ़ यू डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच अ प्लेस, अगर आपको ये नहीं पता या आपको ये आइडिया इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपको जाना कहाँ पर है। ठीक है, या आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट, तो आप उस प्लेस तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पर आप जाना चाहते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है कि इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू डू सम वर्क, और मुझे कुछ काम को कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है, तो आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, और आप इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में कोई आइडिया ना हो। ठीक है, आगे दूसरा बताया अनलेस यू आस्क क्वेश्चन एंड गेट इन्फॉर्मेशन, और जब तक आप किसी से सवाल नहीं पूछोगे आपको इन्फॉर्मेशन भी उसके बारे में नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर आप किसी काम को करना चाहते हो तो काम करने के लिए आपको उसको कोई आइडिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी की हेल्प लोगे, सवाल करोगे कि इस काम को कैसे किया जाता है, तो आपको थोड़ा रिप्लाई देगा, आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह से जब तक आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे नहीं, आपको उसका जो रिजल्ट है या फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आगे लिखा है इसमें आस्किंग ऑल द करेक्ट क्वेश्चन एट द राइट टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछना चाहिए, यानी कि आप वहाँ पर अननेसेसरी चीज़ पूछ रहे हो। मान कर चलो कहीं पर आपका खुशी का माहौल चल रहा है। ठीक है, या फिर कहीं पर किसी डेथ हो गई है और आप पूछ रहे हो कि चलो एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए कौन सा डीजे या कौन सा सॉन्ग बजाया जाए, तो आप चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि आपको राइट टाइम पे राइट ही क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, ये नहीं कि आप अननेसेसरी चीज़ें वहाँ से पूछ रहे हो। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर यू कैन फॉलो दिस सिंपल मेथड 5W एंड 1H, यानी कि 5W का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, और H का मतलब हाउ। ठीक है, शोन इन टेबल 1.23 के अंदर आपको दिया हुआ है पूरा, तो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल नीड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, यानी कि ये आपके जो 5W है प्लस 1H है, ये आपको हेल्प करेगी कि आपको किस पर्टिकुलर प्लेस के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर आप किस लोकेशन या टाइम के लिए इंडिकेट करना है किस काम को या सवाल करने के लिए आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा है कि रीड आउट दी एग्जाम्पल ऑफ अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीड आउट कर लेते हैं टेबल की हेल्प से, तो हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास में टेबल आ चुकी है, और यहाँ पर जो आपके 5W थे हु, वेयर, वैन, व्हाट, दे एंड 1H यानी कि हाउ। ठीक है,
और साथ में उसका यहाँ पर मीनिंग भी बता दिया कि यूजेस कहाँ हो रहा है और साथ में उसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु की। तो हु क्या इंडिकेट करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हु यूज कहाँ करेगा, हु इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल, यानी कि किसी लोगों के बारे में पूछने, जानकारी लेना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ये काम किसने किया, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका मालिक कौन है, या फिर ये घर किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जो किसी, यहाँ पर हम जो इंडिकेट कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इन्होंने क्या बताया कि हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर नया स्टूडेंट कौन है, ठीक है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम वेयर के लिए। तो वेयर क्या इंडिकेट करता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, जगह के लिए, लोकेशन के लिए आपको इंडिकेट करेगा कि वेयर इज यू टू आस्क अबाउट ए प्लेस, यानी कि आपको जो इंडिकेट कर रहा है किसी प्लेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वेयर योर स्कूल इज लोकेटेड, यानी कि आपका स्कूल कहाँ पर है, स्थित है, ठीक है। या फिर वेयर इज योर हाउस, या फिर कह सकते हो कि वेयर इज योर होम टाउन, या वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं क्या चीज़ को इंडिकेट करते हैं, प्लेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा दिया एग्जाम्पल में कि वेयर डज सी लिव, यानी कि वो कहाँ रहती है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे किसको इंडिकेट करेंगे, आपको आपकी प्लेस या लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा है वैन क्या इंडिकेट करता है टाइम को, कि आप इस काम को कब तक करेंगे, ठीक है। वो बोलेगा कि मैं इस काम को 2 घंटे के अंदर काम कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूजेस बता दे कि वैन इज यू टू आस्क अबाउट टाइम, तो टाइम के बारे में इसको डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया कि वैन डिड सी ज्वाइन स्कूल, यानी कि उसने स्कूल कब ज्वाइन करा, वो कह सकती है मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन करा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में देखते हैं वॉट के बारे में। तो वॉट में क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं अब। तो वॉट में हम बताया जा रहा है कि वॉट इज यूज टू आस्क अबाउट ए थिंग और आइडिया एंड एक्शन, ठीक है। यानी कि हम जो वॉट को यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में या किसी आइडिया को शेयर करने के लिए या किसी काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वॉट इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि देखिए दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल रहे हो कि यहाँ पर कोई आइडिया ले रहे हो लोगों से कि आपको उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में जो दूसरा आता है वाई आता है। वाई आपको क्या इंडिकेट करता है, रीजन देने के लिए, ठीक है। तो वाई इज यू टू फाइंड द रीजन, यानी कि आपने कल स्कूल की छुट्टी ली तो आपसे टीचर पूछेगा कि आप कल क्यों रुके थे, ठीक है, यानी कि रीजन पूछेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि वाई इज सी नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, तो यानी कि वो हम कह सकते हैं कि वो जो लड़की है वो क्लास के अंदर किसी से बात क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमें रीजन दिया जा रहा है। तो रीजन क्या होगा, उस लड़की की अपनी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है उसको फीवर आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, आप शोर क्यों मचा रहे हो, तो वो रीजन बताएगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ये है वो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके रीजन हो सकते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं हाउ के बारे में। तो हाउ क्या यूज करता है, मेथड को इंडिकेट करता है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो हाउ इज यूज टू फाइंड द मेथड। और एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स, ठीक है, क्या मैं अपनी दोस्त की हेल्प कर सकता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं किसके अंदर आते हैं, हाउ के अंदर इंडिकेट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।